Good morning, dear students. Now, let us start class 10th biology second chapter, control and coordination. Here I prepare short notes on the basis of NCERT. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल मीन्स होता है किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में करना. कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है एक दूसरे के साथ रहकर किसी भी वर्क को परफॉर्म करना. तो यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मीन्स ये है कि कोई भी हमारा जो बॉडी है वो किस तरीके से एक मैनर में काम करता है. एक दूसरे से सारे ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं. All of you know that cells is the smallest unit. सबसे छोटी इकाई शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है. सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन सिस्टम जो है, फिर आर्गन सिस्टम बनता है, फिर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है. तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का शरीर जो है, बॉडी जो है फंक्शन करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसका हमने 60 नोट प्रिपेयर किया है इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए. लेकिन ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे आधारित है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लिविंग सिस्टम जो होता है एक कंट्रोल में और कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करता है और जनरल प्रिंसिपल पे आधारित होता है, जिससे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क करते हैं. स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़. और कौन इसको परफॉर्म करता है? स्पेशल प्रकार के टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में जो कि इस कार्य को जो है परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे, एनिमल्स नर्वस सिस्टम के बारे में. क्या है एनिमल्स नर्वस सिस्टम? क्या है? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट टू डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स. जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमको सोना है या हमको जागना है या हमको पढ़ना है, तो ये सारे के लिए हमारे शरीर में जो है नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, जो कि इसको हमको संचालित करती हैं कि हमको ये वर्क को परफॉर्म करना है. These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue and so on. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं. सेंस ऑर्गन पे होते हैं, इनर ईयर पे होंगे, नोज़ पे होंगे, टंग पे होंगे, और इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंस ऑर्गन होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं गैस्ट्रो रिसेप्टर्स. गैस्ट्रो रिसेप्टर्स क्या हैं? टेस्ट के लिए, जो भी हम कुछ खाते हैं तो उसके टेस्ट के लिए हमको ये पता चल जाता है कि ये मीठा है, तीखा है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को कौन पहुंचाता है? तो इसका गैस्ट्रो रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं, जो भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है. हियर वी सी स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्व सेल्स. ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स है. इसमें मिडिल में जो है न्यूक्लियस है और इसकी सेल बॉडी होता है पूरा, जो ऑरेंज कलर का आपको दिखलाई दे रहा है, ये सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है. और बीच में मिडिल एंड देयर इज न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट एंड एक्सॉन. एक्सॉन जो पतली लाइन इससे निकली हुई है पूरे लास्ट तक, उसको एक्सॉन बोलते हैं. फिर आफ्टर दिस नर्व एंडिंग. तो ये हम लोग एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल कर लिया है. इनका अलग अलग फंक्शन होता है. इसके बाद हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये न्यूरॉन जो है कैसे दूसरे न्यूरॉन से जुड़ती हैं वो दिखलाया है यहाँ पे इस फिगर में के द्वारा. हम उसके बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, कैसे जो इनका कनेक्शन होता है एक दूसरे से. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है. फिर एक्सॉन है, मसल्स फाइबर है, फिर आफ्टर दिस कैपिलरी और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर एनी फंक्शन. So mitochondria is also present in these cells. So this is the structures of neuron. Neuron is the functional unit of nervous system.
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इतनी छोटी छोटी न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं, पूरी तरह से हमारे मैसेज को कन्वे करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं मैसेज को। नाउ वी कम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो स्मेल कर, कोई भी चीज़ हम सूंघ के जो महसूस करते हैं उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन जो होता है इट विल डिटेक्ट स्मेल, ये किसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को। इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ द नर्व सेल, जो हमने अभी डेंड्राइट देखा फिगर में, डेंड्राइट हियर डेंड्राइट इज गिवन, तो फिगर में डेंड्राइट दिया हुआ है। तो इसके द्वारा जो है कि क्या होता है, हम लोग किसी भी जो है कि इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं डेंड्राइट, और सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और इसके बाद जैसे ही डेंड्राइट जो है कि मैसेज को एक्वायर करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, और क्या होता है ये सेल बॉडी में जाता है। आफ्टर दिस इट कम ऑन द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स को वो भी रिलीज करते हैं, और इस तरीके से फिर ये मैसेज कहाँ तक पहुंचता है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक, दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचेगा। मतलब फर्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट करती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है, फिर केमिकल जो है कि रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज होता है, इसके बाद जो है कि ये इम्पल्स जो है कि एक्सॉन में पहुंचता है, और फिर एक्सॉन के बाद केमिकल्स को ये भी रिलीज करता है, फिर दूसरे डेंड्राइट्स तक पहुंच जाता है। जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल्स इन आवर बॉडी, ये क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक साधारण इंफॉर्मेशन है जिसके द्वारा मैसेज या नर्वस जो है कि किसी भी चीज़ का कि जो है कि पहुंचाते हैं मैसेज को, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो ये सेकेंड चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और टुमारो आई एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस